नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सदिश की परिभाषा, उसके प्रकार और स्थिति सदिश के बारे में बताया। आज मैं थोड़ा सा फिर से स्थिति सदिश का रिपीट कर देता हूँ। छोटा सा देखो, यदि मेरे पास अंतरिक्ष में या मैं कहूँ 3D में मेरे पास कोई एक बिंदु P जिसके निर्देशांक हमारे पास x, y और z, उस कंडीशन में बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y और z, उस कंडीशन में बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है या उसका स्थिति सदिश क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो हमने ये पाया था कि OP सदिश बराबर आया था x ik प्लस y jk प्लस zk। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। देखो, OP सदिश से यदि हमें परिमाण ज्ञात करना है तो हम इसको लिखेंगे मापांक OP सदिश। अब देखो, मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिमाण और या मापांक ज्ञात करने का एक तरीका है, क्या है कि जो ik, jk और kk इनके जो गुणांक है उन गुणांकों के वर्गों का योग और उसका रूट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मापांक OP सदिश बराबर क्या आ जाएगा कि x² प्लस y² प्लस z²। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। परिमाण हमने कैसे ज्ञात किया, ik, jk, kk के जो गुणांक है उन गुणांकों का हमने वर्ग किया और वर्गों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसका हमने रूट किया। तो हमारे पास यहाँ से आ चुका है कि मापांक OP सदिश बराबर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ये हो गया। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश है तो उन दो सदिशों का मैं योग कैसे करूँ। तो सदिशों का योग करने के हमारे पास दो सदिशों का योग करने के लिए हमारे पास दो तरीके की विधि है। पहला है त्रिभुज का नियम, दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के नियम। मान लेते हैं कि एक मेरे पास सदिश है जिसका आरंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B और इस सदिश की दिशा A से B की तरफ। तो ये हमारे पास AB सदिश है, इसको मैं छोटे रूप में A सदिश से लिखूंगा। एक मेरे पास सदिश है जिसका आरंभिक बिंदु B और अंतिम बिंदु हमारे पास C, इस सदिश को मैं B सदिश से लिखूंगा। तो यदि मुझे इन दोनों सदिशों का योग करना है तो योग करने के लिए योग करने के लिए ये है कि हमारे पास पहला जो सदिश है उसका अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु हमेशा एक होना चाहिए। तो उस कंडीशन में यदि मैं इनको जोड़ूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो ये तो हो गया हमारे पास A, ये हो गया B, इसकी दिशा इधर, ये बना A सदिश। और इस सदिश को यदि मैं यहाँ से लिखूं तो ये बिंदु हो गया हमारे पास C और ये सदिश हो गया B सदिश। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास यहाँ से A सदिश और क्या है B सदिश। तो इन दोनों सदिशों का योग जो रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश है, वह है हमेशा A से C की तरफ जाने वाला सदिश होगा, या हम कहें ऐसी सदिश होगा। और उसको मैं निरूपित करता हूँ C सदिश से, और C सदिश हमेशा बराबर होगा A सदिश प्लस क्या होगा B सदिश। और इसी को हम त्रिभुज का नियम कहते हैं। त्रिभुज का नियम क्या हुआ कि यदि मेरे पास कोई एक सदिश A सदिश है, एक सदिश मेरे पास B सदिश है, पहले वाले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे वाले सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक है, तो हम उन दोनों सदिशों को ऐड कर सकते हैं। ऐड किया तो हमारे पास किस प्रकार से, इस प्रकार से होना चाहिए। तो इन दोनों सदिशों का योग जो ऐड है वह है कौन निरूपित करेगा, AC सदिश निरूपित करेगा। और AC सदिश को हमने एक दूसरे सदिश के रूप में माना है जिसको हम C सदिश से निरूपित कर रहे हैं। और C सदिश बराबर क्या आएगा, A सदिश प्लस क्या आएगा हमेशा B सदिश।
अब इसी प्रकार से हमारे पास हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C और ये बिंदु क्या है D। अब सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं एक सदिश है। बिंदु A उसका प्रारंभिक बिंदु है और बिंदु B उसका अंतिम बिंदु। तो यहाँ से अंतिम बिंदु है तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर। तो यहाँ हम इसको मान लेंगे कि ये A सदिश है और यहाँ हम इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा सदिश है, B सदिश। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या रहती है, समांतर रहती है। तो इसलिए ये A सदिश है तो ये भी क्या होगा, A सदिश, क्योंकि इनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या होंगे, समान होंगे। उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा, B सदिश हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से इसका एक विकेंड खींचता हूँ, तो जैसे मैंने ये विकेंड खींचा, तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो ऐसी सदिश निरूपित करेगा और उसकी दिशा A से किसकी तरफ होगी, C की तरफ होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका योग A सदिश प्लस क्या आ जाएगा, B सदिश। कौन से नियम से, त्रिभुज के नियम से। फिर इन दोनों को देखें तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, B सदिश प्लस क्या आ रहा है, A सदिश। अब जोड़ने पर हम चाहे पहले A सदिश को लिखो चाहे B सदिश को लिखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सदिश आपस में कैसे पाए गए हैं, समान पाए गए हैं। तो ये है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का। अब उसके बाद में हमारे पास एक और टॉपिक आता है। कौन सा आता है कि हमारे पास यदि कोई दो बिंदु, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमें सदिश रूप लिखना होता है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। दो बिंदु मिलाने वाली रेखा का सदिश। अब देखो हमारे पास हम 3D में अंतरिक्ष की बात करते हैं। ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ और ये जेड अक्ष, और ये हमारे पास मूल बिंदु है। मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास P है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है। एक बिंदु मेरे पास यहाँ से Q है और उसके निर्देशांक x2, y2 और z2। यदि बिंदु P को मैं किससे मिलाता हूँ, Q से, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली हमारे पास रेखा आ रही, वो कौन सी, PQ है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से सबसे पहले बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, OP सदिश। बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, OQ सदिश। दोनों के सदिश ज्ञात करिए। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी जो दिशा है वो इस तरह, P से किसकी तरफ है, Q की तरफ है। चाहे आप Q से P की तरफ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो अब यदि मैं ये हमारे पास जो डायग्राम बना है ये एक त्रिभुज बना। अब इसमें यदि मैं त्रिभुज का नियम लगाता हूँ योग वाला, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन दोनों की दिशाएं क्या आ रही है, कि इन दोनों की दिशाएं एक तरफ आ रही है। कैसे कि इसका अंतिम बिंदु, इस OP सदिश का अंतिम बिंदु और इस PQ का प्रारंभिक बिंदु दोनों एक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि OP सदिश प्लस PQ सदिश ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये यहाँ से ये बराबर होगा इसके रिजल्टेंट के। रिजल्टेंट क्या है यहाँ से, OQ सदिश। तो यहाँ से ये बताओ कि PQ सदिश बराबर क्या आ गया, कि OQ सदिश माइनस हमारे पास आ चुका है OP सदिश। PQ सदिश बराबर क्या है कि OQ सदिश माइनस क्या आ चुका है, OP सदिश। यदि यहाँ से मैं PQ सदिश निकालूं तो सबसे पहले बिंदु Q का स्थिति सदिश लिखता हूँ। हमने पहले वाले वीडियो में हमने स्थिति सदिश ज्ञात करना सीखा था, तो वो स्थिति सदिश लिखते हैं। बोलो क्या आएगा यहाँ से, x2ik प्लस y2jk प्लस z2 क्या आया, kk, और माइनस क्या होगा OP, मतलब बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश हमारे पास आया x1ik प्लस y1jk और प्लस z1 क्या आ चुका है, kk। यदि मैं इनको हल करता हूँ
आई के, जे के और के के को मानते हुए तो इनके गुणांक आते हैं। PQ सदिश बराबर क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के और प्लस z2 माइनस z1 आ चुका है हमारे पास के। तो PQ सदिश हम ज्ञात कर चुके हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमने क्या ज्ञात कर लिया, सदिश रूप ज्ञात कर चुके हैं। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। परिमाण क्या होगा कि PQ सदिश का परिमाण, तो हम लिखेंगे मापांक PQ सदिश। वही कहानी है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थिति सदिश में हमने परिमाण ज्ञात किया था, वैसा का वैसा इसमें भी करेंगे। आई के, जे के और के गुणांकों के वर्गों का योग करना है, उसका हमें रूट करना है। तो क्या आएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का क्या आ चुका है, होल स्क्वायर आ चुका है। इस प्रकार से हमने इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश ज्ञात कर चुके हैं और उसका परिमाण ज्ञात कर चुके हैं। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं खंड सूत्र की। खंड सूत्र की कैसे कि यदि हमारे पास इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है, उस रेखा को यदि कोई बिंदु m अनुपात n विभाजित करता है तो उस बिंदु का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। वह कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। देखो खंड सूत्र मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास P है, एक बिंदु मेरे पास क्या है Q। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, PQ। यदि मैं यहाँ से 3D में बात करूँ इसकी, तो इन दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हुआ x, ये हुआ y और ये हो चुका है हमारे पास z और ये हो गया हमारे पास मूल बिंदु। तो इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो गया, OP सदिश। इस बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या हुआ, OQ सदिश। अब किन्हीं कोई बिंदु है जो इस PQ को m अनुपात किसमें विभाजित कर रहा है, n में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु का हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। इसकी दिशा है, इसकी दिशा है, तो m अनुपात किस में विभाजित कर रहा है, n में विभाजित कर रहा है। कौन, कोई बिंदु है R और वह बिंदु R इस रेखा को, PQ रेखा को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो हमें इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OR सदिश। क्या होगा, OR सदिश होगा। और OR सदिश बराबर हमारे पास आएगा m इंटू में m इंटू ये जो सदिश है, ये बिंदु Q का स्थिति सदिश है, क्या आएगा, OQ सदिश और प्लस n इंटू क्या आएगा, बिंदु P का स्थिति सदिश OP सदिश अपॉन यहाँ से आएगा m प्लस क्या जाएगा, n जाएगा। तो हमने ज्ञात किया बिंदु R का, क्या किया, बिंदु R का हमने स्थिति सदिश ज्ञात किया है और बिंदु R का स्थिति सदिश क्या आया कि m इंटू OQ सदिश प्लस n इंटू OP सदिश अपॉन m प्लस क्या आया, n। अब ये किसके लिए हुआ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु यदि m अनुपात n में विभाजित करता है तो उस कंडीशन में उस बिंदु R का जो इसको विभाजित कर रहा है, उस कंडीशन में उस बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा, OR सदिश बराबर क्या होगा, m इंटू OQ सदिश प्लस n इंटू OP सदिश और अपॉन m प्लस क्या आ चुका है, n आ चुका है। ये तो हुआ कब, जब कोई बिंदु किसी रेखा को आंतरिक विभाजित करता है, कोई रेखा को क्या करता हो, आंतरिक विभाजित करता है। अब हमारे पास कहानी आती है, ये तो हो गया आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन। अब हमारे पास कहानी आती है कि जब कोई बिंदु हमारे पास बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजित कहते हैं, इसका बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है। यदि मैं बाह्य विभाजन की बात करूं तो बाह्य विभाजन में हम देखेंगे कि यदि मेरे पास कोई एक रेखा है, जैसे ये कोई रेखा हुई, ये है बिंदु P हमारे पास और ये है बिंदु हमारे पास है Q।
यदि इस और इन बिंदु O का P का स्थिति सदिश हो गया हमारे पास OP सदिश और बिंदु Q का स्थिति सदिश वो हो गया हमारे पास OQ सदिश। यदि इस रेखा को मैं आगे की तरफ बढ़ाता तो बढ़ाने पर कि इस रेखा को यदि कोई बिंदु बाह्य विभाजित करता वह है बिंदु R, तो इस बिंदु R का स्थिति सदिश हो गया OR सदिश और ये बिंदु R इस PQ रेखा को n अनुपात किसमें विभाजित कर रहा है, n विभाजित कर रहा है, m अनुपात n विभाजित कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से बिंदु R का स्थिति सदिश OR सदिश वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, n इंटू P सदिश माइनस m इंटू OQ सदिश अपॉन n माइनस m होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास यदि कोई दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R बाह्य विभाजित कर रहा है m अनुपात n में, तो उस कंडीशन में हमारे पास बिंदु R का स्थिति सदिश OR सदिश वह बराबर होगा n इंटू OP सदिश माइनस m इंटू OQ सदिश m माइनस m। इसमें सबसे पहले जो बड़ा अनुपात वाला भाग है वो और इसके अपोजिट OP सदिश होगा और उसके बाद माइनस m इंटू छोटा वाला अनुपात आ गया m इंटू OQ सदिश अपॉन n माइनस क्या होगा m। ठीक है।